नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर में % की वृद्धि करने का किया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में कई दुर्गा पूजा पंडालों का किया उद्घाटन। राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। पलामू के सिविल सर्जन को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 50,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में जताया बारिश का अनुमान, वज्रपात का भी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दर रेपो दर में % की वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.9% हो गई है। समिति ने मुद्रास्फीति की नियंत्रण में रखने के लिए उदार रुख को वापस लेने पर कायम रहने का भी फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से कई नई और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत से देश के शहरों को नई गति मिलेगी। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। ये देश की पहली वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत के शहरी विकास के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के प्रति अपनी सरकार के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक बसों के निर्माण और संचालन के लिए फेम योजना शुरू की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवा मामलों के विभाग ने इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और निपटाने का लक्ष्य रखा है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने आज प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बाद में पत्रकारों से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल श्री चौहान ने कहा कि वे 3 सेना के सहयोग से सभी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह का स्थानांतरण त्रिपुरा हाईकोर्ट किया गया है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा का स्थानांतरण झारखंड हाईकोर्ट में किया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीते 28 सितंबर की बैठक में यह निर्णय लिया गया। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की नियुक्ति करीब 11 वर्ष पहले झारखंड हाईकोर्ट में जज के रूप में हुई थी।
झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और पलामू निवासी KN त्रिपाठी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आज दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के संबंध में पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। KN त्रिपाठी डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले वे एयरफोर्स में थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची में कई दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2 वर्ष तक दुर्गा पूजा का उत्साह फीका रहा था, लेकिन इस बार लोगों का उत्साह चरम पर है। श्री सोरेन ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान शासन प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। गौरतलब है कि रांची में आज से लगभग सभी पूजा पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कई श्रेणियों में फिल्म से जुड़े लोगों को पुरस्कार प्रदान किया। 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जानी-मानी अभिनेत्री आशा पारिख को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया। प्रकाशन विभाग ने उत्कृष्ट पुस्तक 2022 के लिए 9 पुरस्कार दिए गए हैं। ये पुरस्कार आज नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने प्रदान किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि प्रकाशन विभाग को विभिन्न श्रेणियों में 6 प्रथम पुरस्कार मिले हैं। राज्य मंत्री जोभा मांझी ने लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करने की अपील की है।
श्रीमती मांझी आज चाईबासा में आयोजित पश्चिमी सिंहभूम जिले के पंचायत प्रतिनिधियों की एक कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। श्रीमती मांझी ने कहा कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी जनता को खुद लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य भर में सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बर्मा माइंस उत्सव भवन में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से शुभकामना संदेश भेजे गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की धरती से ही 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। झारखंड में भी 13 लाख लोगों ने आयुष्मान स्वास्थ्य स्कीम का लाभ उठाया है। सरायकेला खरसावां जिले में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजकीय छऊ कला केंद्र में विभिन्न स्कूलों के बीच चित्रांकन एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में नगर विकास विभाग द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय सरायकेला स्थित राजकीय छौनित कला केंद्र में नगर विकास विभाग की ओर से पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विभिन्न स्कूलों के बीच स्वच्छता से संबंधित विषयों पर चित्रांकन एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र बढ़ चढ़कर भाग लिए। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में स्वच्छता से संबंधित चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए स्वच्छता के प्रति रुचि दिखाए। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सिविल सर्जन ने 1.5 लाख के बिल भुगतान के एवज में 1 लाख रुपए बतौर घूस मांगे थे। इसके लिए 50,000 रुपए की प्रथम किश्त घूस के रूप में लेते हुए डॉक्टर कैनेडी को उनके मेदिनी नगर आवास से गिरफ्तार किया गया। मौसम विभाग ने कल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है। इसका व्यापक असर झारखंड पर पड़ेगा। इस कारण राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 5 अक्टूबर तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। 4 और 5 अक्टूबर को कई इलाकों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। बारिश के कारण दुर्गा पूजा के उत्साह में भी खलल पड़ सकती है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले के उपायुक्त द्वारा कोविड-19 संक्रमण काल में अनाथ हुए 41 बच्चों के बीच सहायता सामग्री किट का वितरण किया। इसके साथ ही डायन प्रथा उन्मूलन के लिए जागरूकता के उद्देश्य से आज एलईडी प्रचार रथ रवाना किया गया। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र से बाइक सवार 2 अपराधियों को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गोड्डा जिले में पुलिस ने कॉलेज हाट परिसर में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर अवैध शराब नष्ट किया। चतरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर जिले के राजपुर के रहने वाले हैं। लोहरदगा जिले में केंद्रीय संचार ब्यूरो के गुमला क्षेत्रीय कार्यशाला द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता से जुड़ी जानकारी दी गई। रांची के रातू रोड स्थित चांदमल जैन स्कूल आज ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा 5 युगों का चैतन्य दर्शन और दुर्गा झांकी का जीवंत आयोजन किया गया। गढ़वा जिले के नगरउटारी प्रखंड के भोजपुर पंचायत के एक मुर्गी फार्म से ग्रामीणों ने पीडीएस के 80 बोरा गेहूं जब्त किया। इसके बाद ग्रामीणों ने गेहूं प्रशासन को सौंप दिया। अपराध अनुसंधान विभाग की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने किराए पर मकान लेने के नाम पर 3,95,990 रुपए की ठगी करने वाले
मामले में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में प्रदीप प्रजापति और शुभम वर्मा शामिल हैं। दोनों नई दिल्ली के जैतपुर हरिनगर के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर में % की वृद्धि करने का किया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में कई दुर्गा पूजा पंडालों का किया उद्घाटन। राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। पलामू के सिविल सर्जन को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 50,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में जताया बारिश और वज्रपात का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।